अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। दो जियत के सहाफ़ी दोनों बड़े सेंसिटिव हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं और दोनों ने एक अलग अलग व्यू दिया है। दोनों को मैं पर्सनली तौर पर बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन सीनियर तज्ज़ियाकार की बात को आप हवा में उड़ा नहीं सकते। आप इनकी बात को वेट देंगे, अगर आप वेट नहीं देंगे तो आप खुद ख़ता में जाएंगे। मेरी बात है हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हामिद मीर साहब ने कहा कि इस दफ़ा सिलेक्शन में, यानी कि जो 8 फरवरी 2024 में हो रहा है, इसमें 3 किरदार माइनस होंगे, जिसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब माइनस है, नवाज शरीफ साहब माइनस है और आसिफ अली जरदारी साहब माइनस है। ये उन्होंने एक बात कही है और उन्होंने कहा जी 3 किरदार, और जो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मरीम नवाज साहबा, ये तीनों किरदार होंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं कि शेख रशीद साहब कहते हैं मैं गेट नंबर 4 की सियासत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कहता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये उस जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है, और इनका खेलना ही सिस्टम के लिए बहुत सारा जो है ना वो अमूमन सवालिया निशान बन जाता। मगर ये तो हामिद मीर साहब की बात थी। अगर मैं उधर बात करूँ, सुहेल वड़ैच साहब, वो भी सेंसिटिव हलकों के और मुख्तदर हलकों के बड़े करीब है। वो ये कहते हैं कि इस इंतखाबात में सदर आसिफ अली जरदारी साहब फिर सदर होंगे और नवाज शरीफ साहब आएंगे सही वज़ीर, तो मगर कुछ वक्त के लिए, चंद दिनों के लिए आएंगे। उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब को अपना इक़्तिदार दे देंगे। इससे पहले फैसल वाडा साहब ये बात कहते नजर आए हैं। इससे पहले मोहित पीरज़ादा साहब ये 18 माह की बात करते हैं, फैसल वाडा साहब 13 माह की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब किंग नहीं, किंग मेकर के तौर पे आपने हमको उठाएंगे। और याद रखिएगा, नवाज शरीफ साहब की अभी वो सख्त भी नहीं रही। अगर 74 साल की उम्र की वजह से उनकी सदा माफ़ हो सकती है, तो मेरा 74 साल की उम्र में उनका वज़ीर आज़म बनना भी मेरा हाल है इस कौम के साथ मजाक ही होगा। कि देखिए ना, नई आने वाली जो पोज है उसको एक अपडेटेड अगर वर्जन मिलता है तो डेफिनेटली जो है वो मामला तो बेहतर होता है। मोबाइल आईफोन का ले लेना बड़ा ज़बरदस्त, मगर हर साल उनको अपडेट वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि हर साल जनरेशन जो है वो आने वाला दिन रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सिखाता है। मगर 74 साल लोग या इस तरह के लोग ये जिनके अंदर याद रखिएगा कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो वो डेफिनेटली फिर इसी तरह मामला होते हैं। मगर ये खबर थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उधर जी एक प्रॉपर ऑर्डर आ गया है। आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बकाया तौर पर यह बात की थी कि जब 8 फरवरी का इंतखाबात हुआ कि अगर कोई मीडिया हाउस वाला इस पर प्रोपेगेंडा करेगा और गलत खबर शाया करेगा तो वो रात को इधर खबर शाया करने से बेहतर है कि अपनी वाइफ से, बेगम से वो बातचीत कर ले। मगर उनको डेफिनेटली बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद ये सिचुएशन बदली है और काजी फैसल साहब ने जो तफसीली फैसला दिया, उन्होंने कहा जी आयन के आर्टिकल 19 के मुताबिक आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, मगर आज़ादी इजहार राय आइन के मुताबिक जो है उसमें होगा। अगर इससे मुतमासल होगा, इससे मुतसादम होगा, तो फिर समझिएगा जमहूरियत को आप जो है नीचा दिखाएंगे। और ये मेरा ख्याल है उनका इस लिहाज से तो ठीक है, मगर मीडिया हाउस से आज़ादी इजहार राय पर तो यकीन रखते हैं। मगर इस तरह की बातें करना या उस तरह के कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाकई पॉइंट स्कोरिंग के मामले में बहुत सारा आगे निकल जाते हैं, तो उसी मामले के अंदर फिर वो जो है कोई अंदर होता है तो कोई किसी मामले के अंदर होता है। उधर अगर मैं फवाद चौधरी की बात करूँ तो जो जी हैं फिरदौस जी गवान साहबा, उन्होंने भांडा फोड़ दिया। वो कहता है जी कि जो फवाद चौधरी साहब वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसहाक डार साहब की अगर मैं बात करूँ तो इसहाक डार साहब को आप जानते हैं कि पार्टी सारे एक्टिविटी मामला दिए गए। तो इसहाक डार साहब के अंदरूनी जो लोग हैं या नून लीग के अंदरूनी लोग हैं कि कब तक मियाँ साहब जो हैं वो इसहाक डार या अपने खानदान से बाहर निकलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह ताला का हामी नासरो। अस्सलाम वालेकुम।